नेक्स्ट जो मेथड हमने स्टडी करना है दैट इज कर्टियस रिएक्शन। तो कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, इट्स अ रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ मेलोनिक एस्टर टू फॉर्म दी मोनो एसिड मोनाजाइड, जो फर्दर क्या होता है रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दी अल्फा अमीनो एसिड। अब इसके अंदर क्या होता है, वी विल फर्स्टली टेक दी मेलोनिक एस्टर एज इट कंटेन 2 अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होगा। एंड सेकंड जो हमने अल्काइल हैलाइड ऐड करना होता है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्काइल डेरिवेटिव बन जाता है मेलोनिक एस्टर का। सेकंड में हम क्या डालेंगे, 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, सो दैट सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या है जो एस्टर ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाए, वो चेंज हो जाए पोटेशियम सॉल्ट में। एंड देन वी विल ऐड दी हाइड्रोजीन डालने के बाद क्या होगा, आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा दिस हाइड्रोजन ग्रुप से। नेक्स्ट नाइट्रस एसिड डालते हैं। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, ये रिएक्शन में ऐसा प्रिपेयर नहीं होता, वी विल प्रिपेयर इट बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, सो इट विल रिएक्ट टू फॉर्म दी एसिड अजाइड। अब ये जो एसिड अजाइड होता है ये क्या करता है, इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में कर्टियस रीअरेंजमेंट शो करता है टू फॉर्म दी फर्दर this type of compound and which is further react with hydrochloric acid, means हम यहाँ पर एक एसिड डालते हैं to form the resulting alpha amino acid। अब यहाँ पर जो कर्टियस रीअरेंजमेंट होती है उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, तो नेक्स्ट है दैट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। यहाँ पर कैसे होती है वो मैं शो कर रही हूँ, कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो उसके अंदर क्या होता है, जो एसिड अजाइड होता है हैविंग फॉर्मूला RCH एंड देन CON3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी रिटन एज RCHCOOH C डबल बॉन्ड O N हैविंग नेगेटिव चार्ज N हैविंग पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एसिड एजाइड। सो यहाँ पर क्या होगी, रीअरेंजमेंट और वो कैसे होती है, जिसमें आपके पास ये जो बॉन्ड पेयर ये जो यहाँ पर लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये मूव करेंगे यहाँ पर, और ये कार्बन मूव करता है इसी कार्बन एटम पे, और यहाँ से रिलीज होती है नाइट्रोजन। सो व्हाट वी गेट RCHCOOH एंड यहाँ पर क्या है दैट इज N। अब ये जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन के थ्रू हो गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर जो यूज किया हुआ है दैट इज इथाइल अल्कोहल, उसकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू RCHC डबल बॉन्ड OH एंड देन NHCOC2H5। तो ये आपके पास थी कर्टियस रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो मेथड है इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेलोनिक एस्टर की जगह साइनोएस्टिक एस्टर भी यूज कर सकते हैं। सो अल्टरनेटिव मेथड में आ जाएगा वो अल्टरनेटिव मेथड, जिसमें मेलोनिक एस्टर की जगह हमने यूज किया हुआ है साइनोएस्टिक एस्टर दैट इज हैविंग फॉर्मूला CH2CN COOC2H5, दिस इज साइनोएसिटिक एस्टर H5। सो फर्स्टली एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा लाइक सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, और सेकेंड टाइम में हम क्या डालना है जो अल्काइल एड में यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHCN COOC2H5 दैट इज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ दिस साइनोएस्टिक एस्टर, अल्काइल डेरिवेटिव। देन अगेन व्हाट वी ऐड दी हाइड्रोजन NH2 व्हाट वी गेट that is RCHCN एंड यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2। नेक्स्ट नाइट्रस एसिड डालेंगे, सिर्फ हमने क्या किया ये रिएक्टेंट चेंज किया, बाकी सारा प्रोसीजर क्या है इसमें सेम है। सो व्हाट वी गेट एसिड अजाइड RCHCN CON3, देन इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होगी कर्टियस रीअरेंजमेंट and what we get RCHCN then NHCOOC2H5 and further acid required था that is HCl to form the resulting alpha amino acid RCHCOOH and NH2. So this is the alpha amino acid. next method हमने जो स्टडी करना है that is the 7th method and that is हाइडेंटेन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड
विद अ हैंडन। अब यहाँ पर वो क्या आपके पास, अब जो हैंडोइन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट हैव फॉर्मूला H2CN फर्दर अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप, देन NHC डबल बॉन्ड O। सो ये आपके पास होता है, दिस इज हैंडोइन। एंड ये क्या करता है, रिएक्ट करता है कोई भी आपके पास एल्डिहाइड हो, जैसे यहाँ पर जो हमने एल्डिहाइड यूज किया दैट इज इंडोल 3 एल्डिहाइड, इंडोल, दिस इज इंडोल पार्ट, एंड 3 पे यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड 1 2 3, सो इट इज इंडोल 3 एल्डिहाइड। It will like this Hendentoin in presence of anhydride CH3 CO twice O and acetic acid CH3COOH, removal of water to form a condensation product। कंडेंसेशन प्रोडक्ट में क्या होगा आपके पास, इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा NH, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एंड फर्दर ये अटैच था NH C डबल बॉन्ड O NH। So this is a condensation product, condensation product। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वी विल डू रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड मर्करी। सो वी गेट, जो आपके पास डबल बॉन्ड होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, एंड इट फॉर्म इंडोल रिंग CH2 CH NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एंड वी गेट द ट्रिप्टोफैन, जो कि आपके पास क्या एक अल्फा अमीनो एसिड है। सो इसमें हमारे पास जो बन रहा है अल्फा अमीनो एसिड दैट इज ट्रिप्टोफैन, CH2 CH COOH and NH2। So it is a method for the preparation of tryptophan and alpha amino acid। इस मेथड में ये जो हैंडेनटॉइन बन रहा है इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड विद आइसोसाइनेट। सो C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इट विल रिएक्ट विद द अल्फा अमीनो एसिड। ये आपके पास क्या आइसोसाइनाइट विद रिएक्ट विद अल्फा अमीनो एसिड NH2 CH2 COOH to form C6H5 and then NH C double bond O NH CH2 COOH, and in presence of HCl इसको हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं, and we get the resulting Hendentoin that is CH2 NH C double bond O C double bond O N C6H5। सो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कैसे हैंडेनटॉइन का। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एट्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, दैट इज द नेमिंग सिंथेसिस, द डायरप्स्की सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, अगेन ये कंडेंसेशन रिएक्शन है बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड साइनोएस्टिक एस्टर, एंड इसमें साइमल्टेनियसली क्या होती है, हाइड्रोजनेशन भी होती है। सो फर्स्टली एल्डिहाइड it will react with the cyanoactic acid CH2 CN COO C2H5, so an aldehyde undergo condensation with cyanoactic ester hydrogenation, so what we get are CH2 CH CN COO C2H5, then in presence of hydrogen what we get यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप क्या जाता है, अटैच R CH2 CH CN, एंड यहाँ पर आपके पास CONH NH2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी विल ऐड दी नाइट्रस एसिड, सेम प्रोसेस है जैसे हमने भी किया था। व्हाट वी गेट R CH2 CH CN CON3, तो यहाँ पर क्या है, ये एसिड एजाइड बनेगा, एसिड एजाइड, एंड देन वी विल ऐड इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर कर्टियस रीअरेंजमेंट होगी टू फॉर्म कर्टियस
rearrangement, and we get RCH2 CH Cn, then NHCOO C2H5, and next in presence of HCl we get the resulting alpha amino acid CH2 CH NH2 COOH. तो यहाँ this is the method for preparation of alpha amino acid. So यहाँ पर एल्डिहाइड एक किया साइनोएस्टिक एस्टर के साथ to form the resulting, this is alkyl cynoester, alkyl cynoester, एंड लास्ट में आपके पास बनेगा एसिड एजाइड, जो फर्दर कर्टेज रिएक्शन में शो करके आपके पास क्या देगा, अल्फा अमीनो एसिड. नेक्स्ट जो लास्ट मेथड है, 9th मेथड, दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड हाइड्रोजोन ऑफ कीटो एसिड. तो इसमें जो ऑक्साइम्स होते हैं या हाइड्रोजोन्स होते हैं कीटो एसिड की, उनकी की जाती है रिडक्शन की जाती है. सो कैटेकल और केमिकल रिडक्शन हम कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा और अल्फा अमीनो एसिड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए जो ऑक्साइम रिक्वायर्ड होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल एस्टिक एस्टर एंड एल्काइल नाइट्राइल. सो सबसे पहले वी हैव एल्काइल एसिटोएस्टिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CHR COO C2H5. This is alkyl acetoacetic ester. It will react with alkyl nitrile R prime O NO. This is alkyl nitrile in presence of sulfuric acid, removal of the alcohol group, acetic acid, and what we get RC double bond, that is oxime. फर्स्ट लिए यहाँ पर है CHR and COO C2H5. सो यहाँ पर ये oxime बनेगा. नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं रिडक्शन. व्हाट वी गेट दी RCH NH2 COO C2H5, and further acidic hydrolysis is done. We get the alpha amino acid RCH NH2 COO. This is the alpha amino acid. नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजोन. सबसे पहले हमने ऑक्साइम से प्रिपेयर किया अल्फा अमीनो एसिड. अब हाइड्रोजोन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल एसिटोएस्टिक एस्टर को डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. सो फर्स्टली वी हैव दिस अल्काइल एसिटोएस्टिक एस्टर RCH C double bond O CH3 COO C2H5. It will react with diazonium salt C6H5 and 2 plus Cl negative. Removal of acetic acid and to form the hydrazone RCH RC CO C2H5 double bond N NHC6H5. So this is the hydrazone, and it will undergo reduction zinc C2H5OH, and what we get the RCH NH2 C double bond O OC2H5, and further on acidic hydrolysis it will convert into alpha amino acid RCH COOH and NH2. So this is alpha amino acid. एक और मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, दैट इज अ नेमिंग सिंथेसिस, कोप सिंथेसिस. कोप सिंथेसिस में क्या है, इसमें क्या होती है, रिडक्शन होती है अल्फा कीटो एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. सो अल्फा कीटो एसिड RCOCOOH, दिस इज अल्फा कीटो एसिड. एसिड की अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. सो वी विल गेट RC डबल बॉन्ड NH COOH, एंड रिडक्शन होती है हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में. व्हाट वी गेट अल्फा अमीनो एसिड RCH NH2 COOH. दिस इज अल्फा अमीनो एसिड. सो ये आपके पास है, दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज
properties of alpha amino acids. So generally जो amino acids होते हैं they are crystalline solid. Alpha amino acids are crystalline solid and they behave like salt and they melt with a decomposition at higher temperature. That means high temperature पे वो क्या जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं. At high temperature they decompose. नेक्स्ट ये आपके पास क्या होता है, सोलुबल होते हैं पोलर सोलवेंट में. सो दे आर सोलुबल इन पोलर सोलवेंट्स. पोलर सोलवेंट जैसे हमारे पास क्या होता है, वाटर. एंड इनसोलुबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में. इनसोलुबल इन दी ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे हमारे पास प्रेजेंट होती है बेंजीन एंड अल्कोहल और या ईथर हो सकता है. नेक्स्ट इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बिहेव करता है लाइक द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस. इनके पास क्या होता है, हाई डाइपोल मोमेंट. देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट. उसकी तरह इनका सॉल्यूशन होता है. और ये जो हम करेक्टरिस्टिक्स इनकी फीचर्स बता रहे हैं, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन देयर डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर. दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू देयर डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर. सो इसकी वजह से होती है. नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर स्टडी करना है दैट इज पेप्टाइड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स होते क्या हैं? सो जो पेप्टाइड्स होते हैं दीज आर दी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स. दीज आर सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जो कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय interaction of amino acid and amino acid group, that means amino group and carboxylic group of 2 or more amino acid. तो 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड के बीच में इंटरेक्शन होती है उनके अमीनो ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में. तो आपके पास क्या बनते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड. तो सबसे जो इजी और सबसे फर्स्ट जो आपके पास क्या है पेप्टाइड है दैट इज ग्लाइसिल ग्लाइसिन. जो कहाँ से प्रिपेयर होगा, बाय ग्लाइसिन. तो इसमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे ग्लाइसिन के, CH2 COOH प्लस अगेन सेम ग्लाइसिन CH2 COOH. This is glycine. Again it's a glycine molecule. Release of water to form the peptide having formula NH2 CH2 NH2 CH2 C double bond O NH CH2 COOH. So this is glycine. और इसको हम लिखते हैं ग्लाई एंड इट्स अ पेप्टाइड. और इसी को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इसको डाइपोलर फॉर्म में दिखाएं दैट इज NH3 पॉजिटिव CH2 C डबल बॉन्ड O देन NH CH2 COO नेगेटिव. तो इस टाइप भी इसको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. अब यहाँ पर जो लिंकेज होती है, द लिंकेज दैट इज C डबल बॉन्ड NH, और इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज CONH. इसको ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन
and nomenclature. Classification and nomenclature of peptides. So इसमें क्या है, जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड एंड टेट्रापेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. दैट डिपेंड कि आपके पास जो इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू है पर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है. सो यहाँ पर नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू पर मॉलिक्यूल. जैसे अगर हम बात करते हैं डाइपेप्टाइड, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू पर मॉलिक्यूल होते हैं दैट इज 2. ट्राई में नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर क्या होंगे दैट इज n, दैट इज अबाउट 10. सो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइसिल एलानिल ल्यूसीन का, NH3 पॉजिटिव, CH2CO, NH, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, CH2, CH, CH3, COO नेगेटिव. नाम क्या है इसका? इट इज ग्लाइसिल एनालिल ल्यूसीन, दैट इज ग्लाइएलाल्यू. तो ये आपके पास क्या है? इट्स अ ट्राइपेप्टाइड. क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 पेप्टाइड, 3 क्या है अल्फा अमीनो ग्रुप क्या है वो अटैच है. सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है. सो यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है इस केस में दैट इज द रिपीटिंग यूनिट इज, जो आपके पास बात है पॉलीपेप्टाइड केस में दैट इज NHCHCO. तो ये आपके पास क्या है. अब इसके अंदर क्या है, जो पेप्टाइड है जिनके अंदर क्या है फ्री NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है और फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उनको हम किस टाइप से क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर देते हैं. सो अमीनो एसिड हैविंग फ्री NH3 ग्रुप, उनको हम बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यू. सिमिलरली अमीनो एसिड हैविंग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनको हम क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यू. अब इसमें हम करते कैसे हैं नॉमेनक्लेचर. तो इनमें लिखते हुए हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं जहां पर एन टर्मिनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. लाइक हमारे पास एग्जांपल है NH3 पॉजिटिव, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, COO नेगेटिव. एंड यहाँ पर आपके पास था CH2OH ग्रुप. तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज दी, ये वाला जो ग्रुप है इट इज द एन टर्मिनल. किसका है? इट इज द अमीनो एसिड एन टर्मिनल ग्रुप. यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो 2 हैं ये आपके पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड. एंड ये आपके पास क्या है, दैट इज द सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड, सो अब बात करते हैं प्रोटीन्स की और पॉलीपेप्टाइड के बीच की. तो इनमें कोई भी शार्प डिवाइडिंग लाइन नहीं है, सिर्फ ये माना जाता है कि पेप्टाइड्स क्या हैं, वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अप टू 10,000, उनको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं. और जो अबाउट 10,000 मॉलिक्यूलर वेट के पेप्टाइड्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स. नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर. सो नॉमेनक्लेचर के लिए पेप्टाइड्स, जो पेप्टाइड्स हम क्या करते हैं, जो नेम होता है कांस्टेंट अमीनो एसिड का उसको हम सबसे पहले लिखते हैं एन टर्मिनल वाले को, उसके बाद प्रीसीडिंग जो सी टर्मिनल होता है, और इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज आइन सफिक्स हम यूज करेंगे फॉर द नेम ऑफ ऑल अमीनो एसिड. एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपके पास सी टर्मिनल होता है, सी टर्मिनस, उसके लिए हम यूज करते हैं YL. तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है और हमें पता है कि इनको हम 3 वर्ड से भी क्या करते हैं, एब्रिविएट करते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है NH3 पॉजिटिव,
CH2 CONH CH COO नेगेटिव CH3। तो दिस इज शुरू हमने करना है यहाँ से एन टर्मिनल से, इट इज ग्लाइसर, और ये आपके पास है एलानेल, और इसको हम 3 वर्ड में अपडेट करते हैं ग्लाई एला। तो ये इस टाइप से इसके होते हैं नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।